ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस समय दुनिया के नक्शे पर एक साथ दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ जहां ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी इजराइल की खुली धमकी के खौफ से अपने ही पिता आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की धरती पर एक ऐसा कूटनीतिक धमाका हुआ है जिसने अमेरिका, ईरान और चीन तीनों के कान खड़े कर दिए हैं। जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और उनके साथ आए आधिकारिक प्रवक्ता तोशिहोरी कितामुरु ने ईरान अमेरिका के बीच चल रही सीक्रेट डील को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दे डाला है जिसने मिडिल ईस्ट की इस जंग में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। आखिर जापान ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस गुप्त समझौते का स्वागत क्यों किया है और कैसे जापान का ये बड़ा बयान भारत के करोड़ों रुपए के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को डूबने से बचा सकता है, आज के इस रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जापानी प्रधानमंत्री के साथ भारत आए उनके प्रेस सेक्रेटरी और आधिकारिक प्रवक्ता तोशिहोरी कितामुरु ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत पर जापान का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, जापान अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम का स्वागत करता है। इसे स्थिति को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम मानता है। जापान को उम्मीद है कि इस मेमोरेंडम के तहत दोनों पक्षों के बीच बातचीत लगातार जारी रहेगी। जापान इस मोह को हकीकत में बदलने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये शुरुआती बातचीत दोनों पक्षों के बीच एक अंतिम और स्थायी समझौते में बदल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो जापान अचानक इस सीक्रेट डील के बीच में क्यों आ रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थता में दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट के समझौते पर बातचीत चल रही थी और जापान इस शांति समझौते का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। लेकिन दोस्तों, इस कूटनीतिक शांति की कोशिशों के समानांतर जमीन पर हालात बहुत ज्यादा डरावने हैं। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ जंग के पहले ही दिन एक भीषण हवाई हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी मारे गए। अब 4 जुलाई से 9 जुलाई तक उनके अंतिम संस्कार यानी कि जनाजे के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली खबर ये है कि सुरक्षा के बेहद गंभीर वजहों की वजह से उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुस्तफा खामेनी इस जनाजे में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल क्वार्ट्ज की वो खुली धमकी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्तफा खामेनी अब मौत के लिए मार्क किए जा चुके हैं। इस खौफ के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधे शब्दों में ललकारा है कि वे अपने पालतू इजराइल को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो इतिहास याद रखेगा। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान समझौते की टेबल पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान के नए लीडर को खत्म करने की कसम खा चुका है। तो दोस्तों, जापान का ये बयान ये साफ कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त पर्दे के पीछे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने की कितनी बड़ी कूटनीतिक जंग चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका अपने साथी इजराइल को रोक पाता है या फिर शांति समझौता शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। और क्या आपको लगता है कि जापान और भारत मिलकर ईरान में शांति पूरी तरीके से स्थापित करवा पाएगा? अपनी राय लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।